यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर ठंडे समय च प्रभु साडे नाल गलबात करन लई आया ते धन्नवाद ते शुक्र करदे आ पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदा प्रभु यीशु मसीह साडी पिता परमेश्वर इस इबादत च प्रभु यीशु मसीह तुसीं चलदे फिरदे नजर आओ मेरे खुदा बंदा साडे नाल गलबात करो मेरे खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह सानू अपनी समझ अपनी बुद्ध देना प्रभु अपने चलाए चलाना यीशु मसीह जैसे तुहाडी ही सलीब दे पीछे चलण वाले बिल्कुल मेरे महान खुदा सी पापी गुनाहगार सी प्रभु यीशु मसीह कि तेरा फजल साडे जे पापियां ते होया प्रभु रहम ते दया करने वाला खुदा है प्रभु यीशु मसीह तू कृपा करी प्रभु यीशु मसीह मेरे महान खुदा तेरे नाम दी ही तारीफ करते रहिए जब तक जमीन ते रहिए तेरे कलाम दे वफादार रहिए क्योंकि तू पिता परमेश्वर बीत गए समय दा और चल रहे समय दा और आने वाले समय दा इको जिहा परमेश्वर प्रभु मेरे खुदा तू जुगना जुग इको जिहा परमेश्वर तेरे नाम दी ही तारीफ करते रहिए जब तक जमीन ते रहिए प्रभु यीशु मसीह तू पिता परमेश्वर जद भी बदलां ते आए मेरे खुदा बंदा साडे छोटे झुंड नूं जरूर जरूर याद रखी प्रभु कि पिता परमेश्वर मेरे खुदा जो तू वादा कीता है पिता परमेश्वर कि मैं जाना है तुहाडे लई जगह तैयार करके आना मेरे पिता दे बहुत जगह है अगर ना होंदी तो मैं कह दिंदा मेरे प्रभु ਅਸੀਂ विश्वास करते यीशु मसीह कि तेरे वादे सच्चे ने तू वादे ना पूरा परमेश्वर है प्रभु तू दया ते रहम करी प्रभु साडी कलीसिया ते प्रभु साडी कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह बदा मेरे प्रभु आत्मा विच मेरे खुदा बंदा अपनी आत्मा दा दुगना मसा रख जिदा पिता तू एली और ओलिसा ते रखया मेरे खुदा बंदा तू कृपा करी प्रभु यीशु मसीह साडे पिता परमेश्वर जिन्ने भी पिता परमेश्वर कलीसिया दे भाई भैन ने प्रभु तू पिता परमेश्वर उन्होंने बदा मेरे प्रभु यीशु मसीह आत्मा दा दुगना मसाला पाना विच तू कृपा कर प्रभु यीशु मसीह जिन्ने भी कमजोर बच्चे बच्चियां प्रभु यीशु मसीह उन्होंने भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा च बदा मेरे खुदा तारीफ और पिता परमेश्वर मैं सब तो कमजोर हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे ते भी दया कर प्रभु यीशु मसीह दुआवां प्रार्थना वाला जीवन दे प्रभु रोजे फाकिया च मजबूत कर प्रभु यीशु मसीह बाइबल पढ़ने वाली जिंदगी दे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन्ने भी भाई भैन प्रभु तेरी इस जमात च बैठे ने प्रभु इन्हां ने जो भी लोड़ा जरूरत है तुस वर्गी खजाने च पूरे करी प्रभु आसमानी तो आसमानी तो जमीनी बरकत दे हालेलुया और जिस भाई ने दा वचन देना प्रभु यीशु मसीह उस दियां भी जो भी लोड़ा जरूरत है तू जानदा मेरे खुदा तू कृपा ते रहम करी प्रभु यीशु मसीह और मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदा बंदा बच्चे नु पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीष बरकत दे और इस बच्चे दे भी कंधे ते तेरी सेवकाई दा बोझ है मेरे पिता परमेश्वर बच्चे नु भी पिता परमेश्वर बहुत सारी समझ अपनी बोध दे प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा ते चलाई प्रभु कृपा करी प्रभु आज दा वचन जो भी होए प्रभु साडी उन्नति ते बेहतरी तरक्की दा कारण होए प्रभु कृपा करना प्रभु रहम करना रहंदे समय नु अपने हत्थां च लेके चलाना और छोटी दुआ नु सुनना कबूल करना मंगदियां अपने पूरे जगत दे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे नाम च आमीन थैंक यू जीसस हालेलुया 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 तो सचमुच आज का दिन बहुत ही आनंदमय है मुबारक है क्योंकि ये दिन यहोवा ने बनाया है हालेलुया किसी इंसान ने इस दिन की रचना नहीं की है इसको बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा पिता है इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं और सचमुच उसके वचनों में जीवन है और हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में चल रहे थे जो कि नए नियम की पहली ही किताब है और जिसके हम 15वें अध्याय तक पहुंच चुके थे और हम 15 की 20 तक पढ़ भी चुके थे और जो आज बारी है 15 की 21 से है। हाँ जी पढ़ते हैं। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। कौन सी जाति की स्त्री? कनानी। अगर कनानी जाति है तो मतलब ये यहूदी नहीं है और या ना ही इजराइली है, ये कनान की रहने वाली है। वहां का कोई इसका धर्म होगा, कोई जात होगी, कोई बात होगी और उसके विषय के बारे में लिखा होगा कि कनान की जाति की है। जब हम इससे पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि वहां पर कौन सा विषय था? हाथ धोने का विषय, जिसके विषय में प्रभु उनसे काफी बातचीत करता है और बाद में बताता है कि शुद्ध करने वाली कौन सी बातें हैं और आखिर में 20 तक जाते जाते प्रभु कहता है कि बिना हाथ धोए इंसान कोई भी खा ले उसको शुद्ध नहीं कर सकता है कोई। और जो विचार आपके दिल से निकलते हैं, बुरे विचार, तोड़ने वाले, नफरत वाले, वो ही हैं जो इंसान को बुरा बनाते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम 21 से पढ़ रहे हैं कि कनानी जाति की स्त्री है और उसका एक विश्वास है और ये सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि बड़ा विश्वास है। हालेलुया। इसको बिग फेथ वाली वुमन भी कहा जाता है, एक बड़ी विश्वास वाली। जब पढ़ोगे
तो आपको धीरे धीरे मालूम लगेगा। हाँ जी। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यीशु जब वहां से निकला, जब वो कहाँ से जाता है, पीछे ही पढ़ते हैं, जब यरूशलेम से कुछ फरीसी लोग आते हैं इससे बातचीत करने के लिए, और यीशु मसीह एक नगर में होता है वहां से, और उसके आगे जाकर आप यीशु मसीह कहाँ चले गए हैं, उसके आगे जाकर सुर और सैदा, ये सब इजराइल के ही प्रदेश हैं, आसपास के ही नगर हैं। कफरनहूम भी वहीं पर है, नासरत, गलील, तो और भी कई इलाके हैं जो से आपको याद आते होंगे, तो वो सभी आसपास के देश। सामरी भी साथ में रहता था, देश था। और इसी प्रकार से ये सुर और सैदा, हाँ जी, वो जो वहां पर चला गया, प्रदेश को चला गया, सीमा की प्रदेश चला जाके, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। उस प्रदेश से, सुर और सैदा में से एक कौन से निकली स्त्री, कनानी जाति की स्त्री निकलती है, और चिल्लाकर कहने लगी, वो चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हाँ जी, दाऊद की संतान, यस, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। देखो एक परेशानी है, एक दिक्कत है इस स्त्री के साथ नहीं, इसकी बच्ची के साथ। और ये अपनी प्रार्थनाओं को लेकर किसके पास जा रही है, इजराइल के परमेश्वर को कह लो या यीशु मसीह को कह लो, उसके पास जा रही है। लेकिन ये है कौन है, सूर और सैदा के रहने वाली कनानी जाति की स्त्री है। लेकिन जो उसका आस पड़ोस है, समझ रहे हो, जो आस पड़ोस है वो इजराइल परमेश्वर को मानता है, यहोवा को। और उस यहोवा परमेश्वर के नगर में अब यीशु मसीह आ चुके हैं, जो लोगों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा काफी फैल चुकी है प्रभु की। पिछली बार देखा था हमने, जब यीशु मसीह एक नगर में जाते हैं नासरत के, और वहां के आसपास के लोग कितने गनसेरत तक है, गनसेरत में जाते हैं, तो वहां से कितने लोग आ जाते हैं। उसने कहा हमको पल्ले छूने दे, क्योंकि हमने चर्चा सुनी है एक। और इसी प्रकार से सुना कि दाऊद के संतान है ये, जो लोग बुलाते थे। उसने कहा मुझ पर दया कर। और वैसे ही बैतनिया में भी एक बंदा था यरीहो में, जो कौन था, बर्तमई, उसने भी यही कहा था, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। कुछ उसको दाऊद के संतान कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें पल्ला ही छूने दे, क्योंकि लोगों ने जैसा सुना था वैसा ही उसको कह रहे हैं, ठीक है ना। अब उसका प्रभाव पड़ा है लोगों का इस स्त्री के ऊपर कि ये दाऊद के संतान है, ये परमेश्वर की दया हम पर कर सकता है, तो मैं इसके पास जाऊंगी और अपना हल करवा कर आऊंगी। हालेलुया, इतनी बात समझ आ गई। हाँ जी, आगे। और इसकी बेटी बीमार है, जिसको दुष्ट आत्मा सता रही है। अजी, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। लेकिन प्रभु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। इस बात को आप धीरे धीरे समझना, इसमें आप थोड़ा सा और कहीं भी चलेंगे, हम मतलब रहेंगे इधर ही, लेकिन स्टोरी कहीं और लेके जाएंगे हम। इस स्टोरी को भी हम कहीं और कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, हाँ जी, इसे विदा कर, हाँ जी, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। क्योंकि उसका शोर जो है परेशान कर रहा था चेलों को। यीशु को तो कर ही नहीं रहा था, यीशु में से आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। कौन परेशान हो रहे हैं, चेले। यीशु मसीह इसमें परेशान नहीं हो रहा। लिखा ना कि यीशु मसीह ने उत्तर ही नहीं दिया। अब उत्तर नहीं दिया तो कुछ सुन भी नहीं रहे वो, लेकिन इसके पीछे यीशु मसीह ने कुछ कहना था। कोई भी यीशु मसीह ने बात कही है तो उसके पीछे यीशु मसीह की एक प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ी योजना थी, जिसको प्रभु जाहिर करते हैं अपनी आप योजना को। और इस जगह पर भी प्रभु अपनी योजना को जाहिर करने वाले हैं, क्योंकि अभी वो सूर और सैदा के प्रदेश में घूम रहे हैं। और ये स्त्री, प्रभु आगे जाकर पता लगे प्रभु वहां पर गया क्यों था, सूर और सैदा में प्रभु कर क्या रहा है, वो आगे पता लगेगा। लेकिन उसके दरमियान एक स्त्री ऐसी आई जिसने कहा मेरी बेटी को चंगा कर। उसे तो नहीं सुना, उसने और बोला। जब उसने और नहीं सुना, उसने और चलाया। चलाती 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 इतनी लाउड आवाज होगी उसकी कि चेले तक के कान परेशान हो गए। उनको तरस आ गया चेलों को कि प्रभु इसको विदा कर दे, तेरे लिए क्या है, तूने बोलना ही है। हालेलुया, तूने क्या करना, जब चंगी होगी वो चंगी हो जाएगी, इतनी बात ही कहनी है ना। लेकिन प्रभु ने कुछ और कहना था। प्रभु सूर और सैदा में करने कुछ और गए थे, किसी को ढूंढने गए थे। हालेलुया, कोई खोया हुआ था जिसको प्रभु वहां पर ढूंढने गया था। जैसे जायरस की बेटी को प्रभु चंगा करने जा रहे थे, एक स्त्री आई, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सोचा, बस टच किया उसके आंचल को और उसके 12 साल का रोग चंगा हो गया। जबकि वो भी एक अलग कौम से थी औरत, लेकिन उसने पूछा नहीं, कुछ नहीं सोचा, उसने किसी की सलाह नहीं ली, उसने जाकर पल्ले को छू लिया। अब ये चाह रही है कि मेरी बेटी, इसको मालूम होगा कि वो छू के चंगी हो सकती है, लेकिन अब बेटी साथ में है नहीं, बेटी घर में परेशान है, माँ इधर परेशान है।
अब माँ ही बेटे का दर्द समझ सकती है। और क्यों? क्योंकि उसने उसको देखा हरकतें करते, कि वो कैसी हरकतें कर रही है, परेशानी में जूझ रही है मेरी बेटी। अब उसको हल चाहिए, सभी जगह वो हुआ ही है। अब उसको चाहिए करेक्ट, उसका हल चाहिए कि मेरी बेटी चंगी होनी चाहिए, और ये कर सकता है। हालेलुया। हमने गीत भी गाया ना कि यीशु मसीह के जो संत है उनके पास रहना। हमने अलीशा अलीगेलिया के साथ रहा, वो छोड़ देता तो उसको मसा नहीं मिला था, डबल पोर्शन नहीं मिलना था, दुगना मसा नहीं मिलना था। तो आज अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं, अगर प्रभु हमारी कान नहीं लगा रहा, और कोई बात नहीं, उसके साथ जुड़े रहिए। वो परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर ही था, वो परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए उसको छोड़िए मत। ये और तो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। जैसे धर्मी न्यायी था एक, और तो अधर्मी न्यायी। लूका में है ना उसके एग्जाम्पल कि एक बूढ़ी औरत आती है उसके पास, और वो अधर्मी न्यायी था, वो करप्शन वाला बंदा था, वो करप्ट था, वो घूस लेता था बहुत ज्यादा, लेकिन उस औरत के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। लूका में लिखी है कहानी, अधर्मी न्यायाधीश, लेकिन औरत उसको तंग करती रहती। वो कह रही पहले तेरा न्याय चुकाऊंगा, बाकी मैं बाद में देखूंगा। अब चेले परेशान हो गए हैं कि प्रभु इसको विदा कर दे, अब बहुत हो गया, सुना नहीं जा रहा अब। लेकिन यीशु मसीह सुनो क्या करने गए हैं वहां पर। हाँ जी। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, हाँ जी, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। किसको ढूंढने गया है प्रभु? प्रभु उसको क्या कर रहा है? वो भेड़े हैं, और भेड़ों के विषय में देखा था कि भेड़ करती क्या है। जब उसके ऊन कतरने की बारी आती है, चुप करके अपना ऊन कतरवाती है वो, माना भेड़े ये करती है, और वो उनको मालूम है कि हमने एक पीछे चलना है। अब प्रभु वहां पर क्या कर रहा गया है? इजराइल के घराने, एक इजराइल देश है और उसका घराना है। मैं और मेरा घराना ना, हम हमारा परिवार, वैसे इजराइल और उसका घराना, उसके लोग, प्रभु के लोग क्या थे? पूरा इजराइल राष्ट्र। अब उसका वो पूरा घराना है, और उसमें से कुछ लोग गुम हो गए हैं, अलग अलग हो गए, बट गए हैं। लेकिन अब प्रभु क्या कर रहा है? उनको ढूंढ रहा है। लेकिन उसके ढूंढने में एक चीज आ गई, ये औरत कनानी औरत, जो कि उसके घराने की है नहीं। इस बात को समझना आप, ये घराने की है नहीं। और इसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा आपको मैं कुछ पूछूंगा और आप उसका जवाब देना। प्रभु वहां यहाँ पर क्या करने आए हैं? इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आए हैं। हालेलुया। वो ढूंढने का काम दिया किसने है? बताइए। पिता ने दिया ना। हालेलुया। अब पिता ने दिया है तो प्रभु ढूंढ रहा है। कहने का मतलब पिता का आज्ञाकारी बच्चा है प्रभु यीशु मसीह, जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। और उसने कहा जो पिता ने मुझसे कहा मैं वो कर रहा हूँ, करने आया हूँ। और पिता ने कहा पहले इजराइल की भेड़ों को ढूंढ। हालेलुया। जब वो स्लीप पर गया, उसने अलग बात की कि पूरा संसार ही अब जो मेरे पास आएगा बच जाएगा, जीवन ले लेगा। लेकिन उससे पहले उसकी जो घराना है, उसकी जो भेड़े हैं, जो पिता ने काम दिया है, वो क्या है? इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़े ही हैं। हालेलुया। अब कितने लोग आप शाऊल राजा को जानते हो? राजा शाऊल, किंग सॉल, जो दाऊद से पहले था, है ना? और इजराइल का वो दूसरा राजा था अगर देखा जाए तो, लेकिन पहला परमेश्वर ही था उनका, है ना? वैसे तो पहला ही था, लेकिन उससे पहला भी देखे थे प्रभु था, प्रभु यीशु मसीह थे। उसके बाद ही लोगों ने राजा मांग लिया। अब कुछ बताइए आप कि जब वो राजा बना, अभी राजा बना नहीं था पहले, वो उसके राजा बनने की स्टोरी थी, एक कहानी थी कि वो राजा बना कैसे। कोई बता सकता है कुछ? वो अपने पिता नहीं, आप कुछ बताओ। वो तो ही तो बचन जो राजा मंगिया सी उन्होंने मांग लिया। अब उसको जिसने राजा का मसा करना था वो कौन था? सैमुअल। सैमसन ही सैमुअल था, वो नबी था वहां पे, जिससे उन्होंने मांग की थी। अब सैमुअल ने उसको मसा करना है, और शाऊल को इस बात का पता नहीं है। ठीक है। अब प्रभु के आगे मांग पहुंच गई राजा की, और एक राजा बनना है। अब ये बताइए कि शैमूल ने मसा करना है और शाऊल ने मसा होना है, जो उसको पता नहीं है। उसके दरमियान क्या बात हुई ऐसी जिसकी वजह से वो शाऊल के पास, शैमूल के पास शाऊल पहुंचता है? वो कुछ बेटा नहीं, गदियां ही, वो गधे थे, गदियां थी। अब आपको धीरे धीरे स्टोरी समझ आएगी, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपको समझ खुद आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन खोई है? भेड़े खोई है।
वहां पर कौन खोया था? गधियां खोई थी। इस बात को अब समझना धीरे धीरे आप कि प्रभु किनको ढूंढ रहा है? भेड़ों को। लेकिन वो कौन आ गई बीच में? गधी आई है। इस बात को समझना आप, गधा एक जानवर है, हम उसको बुरा समझते हैं, लेकिन हम सब है ही गधे। अब क्योंकि गधे कैसे हैं? क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। जब प्रभु ने प्रवेश करना था ना यरूशलेम में, तो उसने भेड़ नहीं चुनी, उसने गधा चुना। हालेलुया। और गधे की वैल्यू कब बढ़ी? उसके आगे कपड़े कब पीछे? जब प्रभु उसके ऊपर बैठ गए। अब हमारी वैल्यू कैसे बढ़ी? जब प्रभु हमारे ऊपर है। हालेलुया। अब आप समझिए उस शाऊल के स्टोरी को समझिए। उसके बाप की जो थी गधिये गुम हो गई थी, ठीक है। अब यही बात, अब वो गया क्यों वहां पर? उसके बाप ने कहा, कीश ने कहा। कीश कहता है ना, दूसरी तरफ एक राजा का चोन हो रही है और एक तरफ एक पिता की गधी गवाच गई और यहाँ पर भेड़े गवाच गई। यहाँ भेड़े गुम है ना यहाँ पर, और वहां पर गधी गुम है। और वहां पर क्या बात चलती है? कीश भी एक सूरमा है। वहां पर लिखा है ये शमूएल में, कीश भी अपने घराने का बड़ा तगड़ा सूरमा था। उसका जो बेटा है वो भी उतना ही रुतबे वाला बंदा था। उसका रूपवान था, वो लंबा चौड़ा था। इजराइल में लिखा है कि उसके साथ कोई ऊंचा लंबा बंदा नहीं था। जितना उसकी सभी उसके कंधे तक आते थे, वो सभी से ऊंचा था। तब के वक्त की बात है। रूपवान था, वो सुंदर था, सूर्य था वो भी, ठीक है। और उसके पिता ने उसको कहा, जा ढूंढ के आ। समझ रहे हो? अब उसने क्या बनना है? राजा। भाई यीशु मसीह ने क्या बनना है? राजा। समझ, दोनों की स्टोरी थोड़ी सी मैच है। वहां पर गधे खोई है, यहाँ पर भेड़े खोई है। यहाँ पर पिता की आज्ञा सुनकर प्रभु जा रहे हैं, वहां पर पिता की आज्ञा सुनकर वो भी जा रहा है। अगर वो ना सुनता तो वो राजा नहीं बन सकता था। हालेलुया। अगर हमने कुछ बनना है तो पहले अपने बात है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकता है। ऐसा ही है। अब अगर वो शाऊल पिता की बात ना सुनता तो कभी उसको राजा नहीं बनना था, क्योंकि कारण क्या बना? गधी। वो गधी ढूंढने गया, तभी उसको आगे जाके कौन मिलता है? शमूएल मिलता है। नहीं तो और कोई मिलता है, वो तो आगे की बात है ना। मैं आपको इतनी बड़ी बताऊंगा तो वो घंटा इसमें निकल जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। उसकी स्टोरी तो बहुत पूरा चैप्टर कितना बड़ा हो, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको मैं कि वो शाऊल पिता की बात सुनता है और वो जाता है ढूंढने। यहाँ पर यीशु मसीह ने पिता की बात सुनी और भेड़ ढूंढने जा रहा है और वो अपना काम कर रहा है। उधर शाऊल अपना काम कर रहा है। शाऊल गया, जब उसने क्या देखा, 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक उनको गधिये नहीं मिली। फिर उसने सोचा, अब उसके 2 दास भी साथ में गए थे। उसने कहा, जा दासों को भी साथ ले, सेवकों को साथ ले जा। फिर वो उनके बात करता है कि देख, गधिये तो मिली नहीं। अब ये ना हो कि गधिये नहीं मिली तो पिता हमारे का की चिंता करे। अब हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ निर्णय लिया कि यहाँ पर किसी से हम पूछते हैं, यहोवा का बंदा होगा उससे पूछते हैं जो दर्शी है, क्योंकि ऐसे उस समय में चलते थे। आज भी कोई लोग पूछ करते हैं ना, लेकिन प्रभु ने आज के समय में मना किया हुआ है। आज कुछ पूछना है प्रभु के पास जाइए, कुछ ढूंढना है प्रभु के पास जाइए, क्योंकि वो पिता है हमारा और वो हमें अच्छी सलाह देता है। हालेलुया। और जो हमें उसने करने को कहा हमें वो करना है। इसलिए हम राजा तक पहुंच सकते हैं, राजा की पदवी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा कुछ खोया हुआ है। जैसे उस 10 सिक्के वाली औरत का एक सिक्का खो जाता है, वो ढूंढ रही है ना उस सिक्के को। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था इसको ढूंढूंगी तभी मेरी वैल्यू बनी रहेगी। तो अब शाऊल का राजा बनना, उसकी पिता की बात सुनना और उसके बाद गधिये को ढूंढना। गधिया नहीं मिली वहां पर उसको, गधी ढूंढने जाता है। शमूएल कहता है कि गधिया तुझे मिल जाएंगी, इसकी चिंता तू छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, गधिया मिल जाएंगी। आज मैं तुझे जो कहता हूँ तू वो कर, तुझे गधी मिल जाएंगी। हालेलुया। आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, फिर वो राजा बनता है उसके बाद। हालेलुया। पिता की बात सुनी, गधी ढूंढने गया, तो इसी के आगे जाके उसका राजा का अभिषेक होता है। अगर पिता की बात ना सुनता तो गधी नहीं ढूंढने जाता था, गधी ने ढूंढता तो आगे जाकर फिर वो राजा की पदवी पर ना पहुंचता। जो वसीला बनी है, गधी बनी है, लेकिन बात मानी गई है तभी जाकर वो ढूंढने गया है। इसी प्रकार से प्रभु जब यीशु मसीह जब राजा तक के पहुंचना है, उसकी एक पदवी बढ़नी है, उसको एक अधिकार मिलना है, उसको सब कुछ करना है, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पिता की बात सुननी पड़ेगी। और उसने सुनी और वो सुनकर घूम रहा है जगह जगह। कभी सुरसैदा में जा रहा है, कभी अपना कुछ लिख रहा है, कभी नासरत में जाकर उसकी बेइज्जती हो रही है,
लेकिन उसने अपना कार्य छोड़ा नहीं। आज्ञा पालन कर रहा है पूरे तरीके से। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। और अब उसने क्या कहा, भेड़ें खो गई हैं पिता की, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को मैं ढूंढने आया हूँ जो खोई हैं। अब भेड़ें तो उसको मिली नहीं, समझना बात को। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़े ना, तो भेड़ें तो उसको मिली नहीं, मिली कौन, गधे मिल गए, गधियां मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी वजह से उसने क्या कहा, अब जो कोई मुझे कबूल करेगा अब वो मेरे पिता के राज्य की संतान बन गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको आश्चर्य होगा कि हम गधे कैसे हैं। प्रभु ने कहा, प्रभु तो हमें कुत्ते नहीं कहता है, कतूरी कहता है प्रभु हमको। सब कितने नाम है। इंसान जिससे घृणा करता है प्रभु वही कहता है। लेकिन ये स्त्री देखो छोड़ने वाली नहीं है प्रभु को, क्योंकि उसको बड़े फेथ वाली औरत कहा गया। ऐसे नहीं कहा गया उसने कुछ किया, उसने कुछ बोला, उसने कुछ करके दिखाया। अगर आज आप प्रभु की संतान हो तो आपको प्रभु के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, अच्छी ताली बजानी पड़ेगी, अच्छा गीत गाना पड़ेगा, अच्छा उसके लिए बैठना पड़ेगा, अच्छा उसकी आराधना करनी पड़ेगी। फिर वो कहेगा ऐसा विश्वास। हालेलुया। प्रभु ढूंढने क्या गया था, भेड़ों को। किसकी भेड़े, इजराइल के घराने की। लेकिन जब दूसरे लोग आए तो प्रभु ने क्या कहा, ऐसा विश्वास तो मैंने भेड़ों में भी नहीं देखा, जो मैं गधियों में देख रहा हूँ, जो मैं कतूरों में देख रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु की बात है, प्रभु ने ऐसा विश्वास उसमें नहीं देखा। लेकिन ढूंढने क्या गया था वो, भेड़े। वो तो मिली नहीं, मिल कौन गए, हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन 3000 लोग शामिल हो गए। कौन थे, कैसे थे, कुछ पता ही नहीं है। लिखा है कि वो अपना फेस्टिवल मनाने गए थे और साथ में कुछ और लोग भी होंगे जो वहां पर पहुंच गए, लेकिन प्रभु ने सबको इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। अब यहाँ पर भेड़े खोई हैं, उसने कहा कि मैं भेड़ों के पास ही भेजा गया। अब आपको इस साउल की स्टोरी समझ आ गई ना, जो थोड़ी सी समझाई। तो उसके बनने का वसीला क्या था, गधी और पिता की आज्ञा का पालन। अब यहाँ भी पिता की आज्ञा का ही पालन हो रहा है। हाँ जी। और वो भेड़ों को ढूंढ रहा है, पर वह आई, पर वह फिर भी आई, भेड़ नहीं थी। समझ रहे हो, ना इजराइल के घराने की, ना यहोवा को जानने वाली। लेकिन दाऊद का नाम जानकर उसने बता दिया कि मैं तेरे से कुछ करने आई हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करवाना है अपनी बेटी के लिए। और एक माँ की विनती है, माँ के तरले हैं, और माँ आई है यीशु के पास। और वह आई, फिर भी आई, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ जी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उसको प्रणाम करना छोड़ा ही नहीं, उसने उसको पीछे चिल्लाना छोड़ा ही नहीं, उसने उसको दाऊद की संतान कहना बंद ही नहीं किया, उसने उसको कहा मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर कहना बंद ही नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए तो चेले परेशान हुए ना। चेलों को परेशान होना क्या था कि तू उसका कुछ कर देगा। लेकिन यीशु ने सीधा एक बात में जवाब दिया कि मैं सिर्फ इजराइल की भेड़ों को ही ढूंढूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे पर दया चाहिए, मुझ पर दया चाहिए, दया चाहिए, दया चाहिए। हाँ जी, आगे। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। पंजाबी में एक कतूरे आया है, कतूरे। अब हमने पिछली बार आपको बताया भी था एक बच्चन लेकर, ये बहुत ज्यादा अच्छा कि कतूरे कौन होते हैं और दूसरे कुत्ते कौन होते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे जाओगे आपको समझ आ जाएगी कि ये कतूरे असल में, ये कुत्ते असल में है कौन। इस बात को समझना आप। वो रोटी उनके लिए भी थी, कतूरों के लिए भी थी, लेकिन पहले बच्चों के लिए थी। समझ रहे हो, पहले इजराइल की भेड़ों के लिए थी, बाद में जो बचती वो गधियों के लिए भी थी। वो पहले भेड़ वचन जो था इजराइल के लिए था, अब कुछ बचता तो वो गैर कौमों के पास भी आना था, आना था। लेकिन बिल्कुल उसका एक वसीला था, एक कारण था, आना था। लेकिन उससे पहले हमें झलके मिलने लगी उसकी, उसके कुछ देखने मिलने लगे कि प्रभु ने आना कैसे है। पहले प्रभु ने कहा मैं भेड़ों के पास नहीं आया, मैं तुम लोगों के पास नहीं आया। उसने गुस्सा नहीं किया, वो आई, फिर बोला। अब प्रभु उसको गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा है या कुछ करने के लिए कह रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभु कह रहा है, प्रभु उसको जैसे दिलाना चाहता है, प्रभु उसको चाहता है कि ये हट जाए, ये निकल जाए। लेकिन प्रभु को उसको जांच लिया था प्रभु ने। वो चुप ही इसलिए था कि उसने उसका दिल पढ़ लिया था कि ये काम करवा के ही जाएगी। हालेलुया। अगर ना होती तो प्रभु ने इतनी कड़वी बात कहनी नहीं थी। प्रभु को कुछ कहना यही था कि मैं इसका विश्वास और परखूं, इसको मैं और देखूं, क्योंकि इसको मैंने जांच लिया हुआ है, परख लिया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने कुछ और बताना था कि भेड़ों का गुम होना। समझ रहे हो, पिता की आज्ञा मानना, भेड़ों का गुम होना, इज़राइल का घराना बचना। उसी प्रकार से प्रभु कुछ कहता है तो उसका मतलब है, उसका मीनिंग है कुछ। तो उसी प्रकार से उसने क्या कहा कि
कुत्तों को बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात है ही नहीं। हाँ जी। उसने उसने कहा सत्य है प्रभु। उसने झूठ बोला नहीं, प्रभु ने झूठ नहीं बोला, प्रभु ने भी बोला सच है, प्रभु ने तो बता दी बात। अब वो औरत कह रही है प्रभु सत्य है, विश्वास योग्य है बात, लेकिन अब मैं इस बात का कुछ करने वाली नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वो लेकर ही जाऊंगी। हालेलुया। इसलिए कई लोग चर्च में जब आते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या उनको मतलब है कि हमने एक चीज करवानी है तो करवानी ही है। वो कहेंगे तुमको मालूम नहीं है, तुमने ये बपतिस्मा लेना है, तुमने ये करना है, मुझे पता है सच है जो बातें, लेकिन मुझे प्रभु का काम चाहिए, मुझे जिंदगी में बड़ा कार्य चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु करता भी है समय आने पर, बस आप बड़े रहिए, टिके रहिए, आपका टिकना और उसका काम करना बहुत अच्छा निर्णय लेके आएगा। हाँ जी आगे उसने कहा सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। हाँ जी। जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं? स्वामियों की मेज से। अब आप इस बात का गौर कीजिए कि जो बाहर वाले कुत्ते जो घूमते हैं, मतलब के जो आवारा कुत्ते हैं, वो स्वामियों की मेज के पास जा सकते हैं? स्वामी के पास उसका खुद का ही पाला हुआ कुत्ता आ सकता है, कोई बाहर वाला कुत्ता नहीं एंट्री कर सकता उसके पास। समझ रहे हो बार? प्रभु प्रकाशित वाक्य में कुत्ते की भी एक जिक्र करता है, और लेकिन जो टूणा करने वाले जो मूर्ति पूजा का जो और भी कई नाम लेता है, वो उसको कुत्ते भी कहता है बाद में कि कुत्ते सब राज्य के बाहर रहेंगे। वो कुत्ते अलग हैं जिन्होंने प्रभु के राज्य को माना ही नहीं, लेकिन ये स्वामी के चरणों की बात कर रही है। हालेलुया। प्रभु ने कैसे कहा उसको मतलब नहीं पड़ा, लेकिन उसने अपनी बात को प्रभु के साथ कनेक्ट कर दिया, अपने स्वामी के साथ कनेक्ट कर दिया कि जो कुतूरे होते हैं वो मेज से खाते तो जरूर ही हैं। हालेलुया। आवारा कुत्ते नहीं खा सकते जो बाहर घूम रहे हैं, वो उनको बाहर कोई कूड़े में मिला होगा कुछ देगा कोई, वो खाते हैं, लेकिन जो घर में रहता है वो घर के स्वामी का ही कुछ खाता है। अब प्रभु ने क्या कहा, बच्चों की रोटी है मैं तुमको नहीं डालने वाला, भेड़ों को मैं ढूंढने है, भेड़ों को ढूंढूंगा, अब तुम्हारे को लेना देना अभी है नहीं। लेकिन उसने कहा लेना देना ना हो, लेकिन स्वामी की मेज से जो गिरेगा उसका हक तो हम रखते हैं। हालेलुया। बेशक प्रभु इजराइल में आया, बेशक उसको गोरों का प्रवेश कहा जाता है, बेशक उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उसकी दया हमारे लिए भी तो है, उसका कुछ लहू हमारे लिए भी तो है, लेकिन कुछ नहीं, उसका सारा लहू ही हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जिसने मुझे कबूल कर लिया अब वो मेरे राज्य की संतान है। अब ना भीड़ है ना बकरी है, अब ना कुछ है, वो क्या है, अब मेरे राज्य की संतान है। हालेलुया। प्रभु तो एग्जाम्पल दे रहा है भेड़ों की, प्रभु तो एग्जाम्पल दे रहा है गधियों की, प्रभु तो एग्जाम्पल दे रहा है कुत्तों की, कुतूरों की, लेकिन हमने इसमें से सीखना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु तू सच कह रहा है कि कुत्तों का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन जो जो गिरता है स्वामी की मेज से, अब उसको स्वामी कह रहे हैं, कतूरे जिसमें पाला वो स्वामी है उसका, जो उसको लेकर रहा है, पाल पोस रहा है, पहले वो बच्चों को खिलाएगा बाद में उसको डालेगा ना, फिर उसको डलाएगा, पहले तू खा मेरे बच्चे बाप भूखे रहते हैं। आजकल के समय में है पर, लेकिन ये बच्चे भूखे रह जाए लेकिन जानवरों को देते हैं अच्छा पहले, लेकिन ये नहीं मालूम कि जानवरों का मतलब से पहले बच्चों का मतलब है। जानवरों तो को परमेश्वर पाल रहा है, समझ रहे हो, जानवर तो परमेश्वर की देन वो पाल देगा। प्रभु ने तो इंसानों को कहा है तुम भी चिंता मत करो क्या खाओगे क्या पियोगे कहाँ रहोगे, प्रभु ने इंसानों तक को कह दिया, इसलिए हमें चिंता करनी ही नहीं है। प्रभु प्रोवाइडर है, वो यहोवा यदि है, वो करेगा, हल करेगा, मसला हल को निकालेगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है, यही बात कह रहा है कि सो कह रही है कि जो चूर-बूर गिरेगा हम वो खा सकते हैं। हाँ जी। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब देखो यीशु पहले नहीं बोल रहा था, पहले चुप था, लेकिन जब उसके मुंह से कुछ निकला, हालेलुया, वो कुछ और भी कह सकती थी, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मन में से शुद्ध बातें भी निकलती हैं। अब वो शुद्ध बातें भी कर सकती थी, लेकिन उसने शुद्ध बातें की, प्योरिटी वाली बातें की, मन को भावने वाली बातें की, जोड़ने वाली बातें की। हालेलुया। इसलिए उसने जोड़ा, और प्रभु ने कहा हे स्त्री, अब वो बोला प्रभु उसकी बात सुन के कि तू स्त्री है कौन असल में। हाँ जी। तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे भी कहना चाहता है कि आपका विश्वास बड़ा है। कभी उसके चरणों में बैठकर उसके लिप के साथ देखते सी, कभी उसके साथ लिपट के बातें तो कीजिए, कभी उसको एहसास तो दिलाइए कि तू वो कैसा पिता है, वो भी आपसे बातचीत करना चाहता है।
लेकिन सवाल यह है कि हम करना चाहते हैं। इसलिए इस स्त्री से प्रभु बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बात करवा ली। और प्रभु ने क्या कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु ढूंढने क्या गया था, भेड़ों को। मिल कौन गए, गधे। अब यहाँ पर तो कुत्ता ही मिल गया, प्रभु ने उसको कुत्ता बोला है, कुतूरा ही मिल गया प्रभु को। ढूंढने प्रभु क्या गया और मिला क्या। इसलिए जब प्रभु आगे चले जाता है, प्रभु राजा बन जाता है जब वो अपनी सारी आज्ञाओं का पालन करता है जो पिता ने उसको कहा होता है। फिर कहता है, पिता ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया हुआ। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आज्ञा पालन हुआ है। आज हम स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज्ञा पालन। जब तक आज्ञा पालन नहीं है तो स्वर्ग का राज्य तो बहुत दूर है। हालेलुया। अगर हम इस पृथ्वी पर लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो वहां पर प्रेम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, एक मिक्स नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते, तो वहां पर कैसे जुड़ जाएंगे। वहां तो है ही एकता। एकता का मतलब ये नहीं एक लड़की को एकता है, एकता का मतलब यूनिटी है। वहां पर एक विश्वास है, वहां पर एक मन है, वहां पर और एक ही प्रभु है वहां पर। हालेलुया। वहां पर सब एक हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है जहां पर भी सब एक ही रहो। और प्रभु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है यस तेरे लिए वैसा ही हो। जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। उसने क्या चाहता था, क्या चाहती थी वो, कि मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा में ग्रस्त है वो चंगी हो जाए। और वचन क्या कहता है जी, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसी घड़ी से चंगी हो गई। जब प्रभु ने ये कहा उसी घड़ी से हो गई। अब ये बात लिखी है तो उसने घर जाकर पूछा होगा तो कब से चंगी है। जो पहले दुष्ट आत्मा की मारी थी, पता नहीं क्या क्या कर रही होगी घर में। अब जब उसकी माँ घर में गई तो वो शांत बैठी है, पहले के समान। जब दुष्ट आत्मा नहीं थी उसके समान थी, अच्छी थी, भली थी, चंगी थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी। जब उसकी माँ उसने पूछा कि हे बेटी तू कब से चंगी हुई है, तो उसने कुछ समा बताया होगा उसको कि ऐसा समा था वैसा समा था। जो उसको उसने जज किया, उसने कहा कि उस समय तो मैं उस दाऊद की संतान के पास विनती कर रही थी। और उसने कहा इसी घड़ी, हालेलुया, उसने उस घड़ी को नोट कर लिया कि अब घड़ी जाके पता करूंगी कि मेरी बेटी चंगी हो गई है या नहीं। हालेलुया। और सूबेदार को प्रभु ने कहा था, जा तेरा विश्वास अस्सी घड़ी से अब वो चंगा हो गया। वो भी घर जाके पूछता होगा कि कब चंगा। उसने कहा इतने समय। उसने कहा ये तो मैं तब प्रभु के वासी था। हालेलुया। आपके विषय कहीं आप यहाँ पर रखते होंगे, लेकिन जब प्रभु की ओर से उत्तर निकल गया तो आप जब घर पे जाओगे, जब काम पे जाओगे, आपको मालूम होगा ये काम हो गया। तो आप सोच नहीं सकते, आप कभी सोचते नहीं होगे कि जब काम हुआ कब। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठे ये काम तब हुआ, जब आप दुआ में बैठे ये काम तब हुआ। हालेलुया। आपकी दुआ का आंसर आपके प्रार्थना करने के बाद आया। हालेलुया। कई बार तो नींद में ही आ जाता है, सुबह नींद में ही प्रभु दे देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ सांझ इस स्त्री का विश्वास बड़ा। हाँ जी आगे। अनेक रोगियों को चंगा करना। अनेक रोगी को चंगा करना। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया। अब यीशु मसीह झील के पास आ गए और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। और भीड़ पर भीड़ उसके पास आ रही है। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। ये जो लोग आ रहे हैं, जो लोगों को लेकर आ रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से है, जो ग्रस्त है, जो कुछ भी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है उनको, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, हम सभी को ये लेकर आ रहे हैं। और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। किसके पांव पर? यीशु, प्रभु यीशु मसीह के पांव पर डाल दिया। और उसने उन्हें चंगा किया। फिर प्रभु ने क्या किया? चंगा किया। अब इतनी बात में बात खत्म होती है, लेकिन आप बैकग्राउंड में जाओगे, इसके इतिहास के बारे में जानोगे तो लोगों ने कुछ कहा और प्रभु ने उनसे कुछ कहा। कुछ होते 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 उनका विश्वास बढ़ता गया। जैसे एक बंदा चंगा हुआ होगा, दूसरे का विश्वास बढ़ा होगा, उसके पीछे तीसरा, चौथा, पंजवां, एक के आश्चर्य एकदम से कितने लोगों का विश्वास बढ़ा होगा। और कई लोग तो ऐसे ही चंगे हो गए विश्वास करते करते। हालेलुया। अब जैसे स्त्री ने पल्ला छुआ तो कितने लोगों ने देखा होगा, और जितने लोग जो गन्नसरेत में लोग थे उन्होंने सुना हुआ था कि उस स्त्री का पल्ला छुआ है। अब उनका विश्वास वैसे ही कितना बढ़ गया होगा कि पल्ला छूना है बस। जब पल्ला छुआ तो वो चंगे हो गए। अब इतने लोगों का जब विश्वास बढ़ा तो प्रभु ने कितना विश्वास बढ़ा दिया होगा। एक चंगा हुआ तो कितने लोग देख देख कर हैरान हो रहे हैं कि हमारी चंगाई तो पक्की ही है। उन्होंने मन में ठान लिया और चंगे होते गए। प्रभु ने अनेकों को चंगा किया। जब लोगों ने देखा हाँ जी कि गूंगे बोलते, अब जो लोग उनको लेकर आ रहे हैं, समझ रहे हो, अब जो लोग उनको लेकर आ रहे हैं, भीड़ की भीड़, जैसे एक के साथ 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ऐसे कितने लोग आए?
अब जो चंगे हो गए वो चंगे हो गए, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। अब ये लोग देख रहे हैं उनकी चंगाइयों को, भलाइयों को जो हो रही है। हाँ जी। और टुंडे चंगे होते, टुंडे चंगे हो गए, और लंगड़े चलते लगे, और अंधे देखते अब अंधे देखने भी लगे। तो अचंबा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। अचंबा करके, हैरान होकर, क्योंकि इनको गैर, ये गलील वाले जो लोग है ना, इनको गैर यहूदी ही माना जाता है, चाहे है यहूदी ही ये, लेकिन इनको गैर यहूदी समझा जाता था कि ये यहूदी जो है लेकिन गैर यहूदी है, लेकिन है यहूदी थे। इनको उतना रुतबा नहीं मिलता था जैसे पतरस को नहीं मिलता था। पतरस था मशवारा, और जैसे हमने पिछली बार देखा था कि वो मशवारे होने के कारण उनसे वैर रखते थे कि उनका कित्ता जो है अच्छा नहीं है, वो जो करते हैं, वो जो कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं। आज भी कई लोग कुछ कार्य करते हैं जिसकी वजह से समाज में उनकी इज्जत कम है। ऐसे ही है ना, कई कार्य हैं लेकिन है वो समाज के ही लोग, है वो समाज के ही रहने वाले, है ना, लेकिन कार्यों की वजह से कई लोग उनको जानते हैं। है वो कुछ अपने जात धर्म के होंगे लेकिन उनकी जात धर्म के लोग उनसे वैर करते हैं। किसकी वजह से? काम की वजह से, कि उनका काम ऐसा है या कार्य ऐसा है, ऐसा होता है। इसी प्रकार से इनके साथ भी ऐसा वितकरा किया जाता था कि ये कुछ उस कार्य को करते हैं, ये मंदिरों में नहीं जाते या कुछ नहीं करते, लेकिन वो वचन ज्यादा जानते थे, क्योंकि प्रभु ने क्या, खोई हुई भीड़, तो प्रभु ने इनको चुन लिया लोगों को। लोग हैरान हुए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लोगों ने किसकी बड़ाई की? फिर इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यीशु की बड़ाई की, इन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की सीधी। हालेलुया। आज कई लोग लोगों को चंगा करते हैं तो वो लोगों की बड़ाई करते हैं, लेकिन हमें बड़ाई किसकी करनी है? इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई करनी है। हालेलुया। क्योंकि वही प्रतापी राजा है, वही उत्तम भाग है हमारा, तो हमने उसके पीछे ही चलना है और उसकी ही बड़ाई करनी है। आदर महिमा के योग्य वही है और वही हमारा अब्बा पिता है। हालेलुया। वही हमारा सब कुछ है। हम क्या करते, ज्यादा इज्जत इंसानों को दे देते हैं, लेकिन इन लोगों ने देखो प्रभु से काम हो रहे हैं, यीशु मसीह से, लेकिन बड़ाई किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर की। ये नहीं कह रहे कि इसने चंगा किया, वो कह रहे हैं कि इजराइल के परमेश्वर ने ये बड़े बड़े कार्य किए। और प्रभु भी यही कहता था कि पिता ही मुझ में से रहकर ये कार्य कर रहा है। हाँ जी, आगे। 4000 लोगों को खिलाना। पिछली बार 5000 लोगों को खिलाया था प्रभु ने, याद आ गया ना आपको? अब 4000 लोग हैं, और प्रभु ने ऐसे कार्य कितनी बार किए हैं, लिखे भी नहीं कई बार। तो अब दूसरी बार लिखा गया है 4000 लोगों को खिलाना। हाँ जी। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया हाँ जी, और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। अब प्रभु को इस भीड़ पर भी तरस आ रहा है, जैसे उस भीड़ पर भी तरस आया। हालेलुया। क्योंकि ये भीड़ भी 3 दिन से प्रभु के साथ है। जैसे वो 3 दिन शाऊल को लग गए थे ना ढूंढते ढूंढते, अब ये 3 दिन से भीड़ इसके साथ है, प्रभु के साथ। अब प्रभु को तरस आया। हाँ जी। क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। वो 3 दिन से प्रभु के साथ थे और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन से वचन ही खा रहे हैं, वचन ही खा रहे हैं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। कहीं ना ऐसा ना हो कि वो थक कर हाफने लगे, गिर जाएं, या कुछ भी उनका मिस हैपनिंग हो सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे चले जाएं। अब ये जो इसको हम कहीं और बार भी देखेंगे कि ये जो रोटी की बात प्रभु करता है, क्योंकि 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, मतलब 3 दिन से ये प्रभु का वचन ही सुन रहे हैं। वो भी एक खाना ही है, वो भी एक रोटी ही है। अब प्रभु जो उनको रोटी खिलाना चाहता है, वो जो रोटी है वो शेक रोटी है। समझ रहे हो? प्रभु उनको ये नहीं कि तुमको वचन दे दिया निकलो चलो, मैं तुमको कुछ करूंगा मैं तुम्हारे लिए। हालेलुया। 3 दिन से तुम मेरे साथ हो तो मेरा भी कुछ बनता है। अब चेलों ने 5000 लोगों की बातें सुनी हुई थी, देखी भी थी और खुद कार्य भी किया था। आपको मालूम उस घटना के बाद जो 5000 लोगों को खिलाया प्रभु ने, वहां पर 5 रोटी और 2 मछली थी, और वो किसी से लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर चेले खुद लेके आए हैं, क्योंकि उसके बाद चेलों ने रोटी रखनी शुरू कर दी थी। हालेलुया। अब आपको ये 16वें चैप्टर में पता लगेगा जाकर, जब 16वें अध्याय में पहुंचेंगे ना हम, तब पता लगेगा चेले रोटी रखनी शुरू कर चुके थे। कि प्रभु कहता ना, प्रभु तुम्हारे पास कुछ है, अब कुछ होगा तो दोगे ना, अब कुछ है नहीं तो क्या दोगे। अब प्रभु यहाँ पर भी कहते तुम्हारे पास कुछ है, उन्होंने कहा हाँ 7 रोटी है। अब नहीं कहा 5 रोटी, क्योंकि किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अब वो खुद लेके आए हैं। आगे जाकर वो खुद ही रखते हैं अपने पास कि प्रभु कुछ ही मांग सकता है भाई, क्योंकि 5000 लोगों के समय प्रभु ने कुछ मांगा था, तब हमने किसी से मांग कर दिया, अब हम खुद लेकर जाते हैं। हाँ जी, आगे। चेलों ने उससे कहा, चेलों ने कहा हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी। चेलों ने पहले कहा कि इतनी रोटी हम कैसे लेके आएंगे कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। हम फिर वो अपनी बात ही कर रहे हैं। समझ रहे हो? वहां प्रभु ने कहा कि तुम ही उपाय करो। उन्होंने कहा
प्रभु ने तरस खाया और प्रभु ने कहा तुम जाओ और तुम खुद करो इस चीज का हल। तो वहां पर वो करने लगी, रोटी ले आई, रोटी लेकर आए तो प्रभु ने दुआ की और वो आशीष 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 तक वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, है ना, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पर भीड़ 4000 लोगों की है और साथ में ये जो बातें हैं अब वही बातों के साथ मैच हो रही हैं, लेकिन चेले भूल गए हैं। भूल जाते हैं ना हम लोग भी कई बार वचन याद होते हैं, पढ़े होते हैं, सुने होते हैं, कहे होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, है ना, कई बातें भूल जाते हैं, स्किप हो जाती हैं। और लेकिन यीशु मसीह को भी मत भूलना, हालेलुया, उसको भूल मत जाना कभी भी, वो ही तो है आपको बचाने वाला। इसलिए इंसान है, भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु इनको डांटता है आगे जाकर कि क्या तुमने 5000 लोगों को खाना खाते नहीं देखा, क्या तुमने 4000 को खाते नहीं देखा, तुम आज भी रोटी की बात ही कर रहे हो। लेकिन तब प्रभु रोटी की बात नहीं कर रहा था, हालेलुया। इस बात को समझना आप कि प्रभु रोटी की बात कब करता है, बच्चे की बात कब करता है। चेले तो वैसे ना समझ थोड़े से प्रभु के ऊपर निर्भर थे वो कि प्रभु ही करेगा, प्रभु ही करेगा, प्रभु ही करेगा। लेकिन जब दिन आया 50वां पेंतीकुस्त का दिन, यीशु मसीह के जाने के बाद फिर चेलों ने करना शुरू किया, हालेलुया। प्रभु ने अपने ऊपर निर्भर नहीं करा कभी किसी को, प्रभु ने उसको क्या बना दिया, खुद करो, अब तुम खुद मेरे राज्य के भागी हो। फिर उसके बाद चेलों ने पीछे नहीं हटे, वो जगह जगह प्रचार करते गए, जगह जगह बढ़ते गए, कोई किसी कोने में गया, कोई किसी कोने में गया। ऐसे ही प्रभु का प्रचार, वो रोटी वो बांटते चले गए। वहां पर 12 टोकरे बचे थे, यहाँ पर भी कुछ टोकरे बचेंगे। अब वो जो बचे हैं उनको बांटना भी तो है, हालेलुया। इसलिए हमारे पास जो कुछ बचा है उसको बांटना भी तो है। प्रभु हमें कुछ दे के गया है, उसका बंटवारा भी तो करना है। बंटवारा मतलब बांटना भी तो है, उसको तोड़ तोड़ के लोगों में बांटना भी तो है, हालेलुया। उसकी नाम की कमाई कुछ करनी भी तो है हमने, जो प्रभु ने हमें नाम दिया है उसको गवाह बोला है प्रभु ने, तुम गवाह हो। हाँ जी, आगे तो उन्होंने कहा कि हम कैसे करें, इतनी रोटियां कहाँ से लाएं, इतने लोग कैसे करें। हाँ जी, यीशु ने उनसे पूछा, यीशु ने पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। यीशु ने पूछा तुम बताओ, तुमको करने के नहीं बोला, तुमको बोला है कि तुम कुछ करो। लेकिन उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, इतनी रोटी कहाँ से लाएं। वही बात है, नगर दूर है, बस्ती दूर है, इतनी दूर कैसे जाएं, इतने पैसे भी कहाँ से लाएं, ये बातें कैसे हो सकती हैं। प्रभु ने कहा तुम बताओ फिर, चलो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा, हाँ जी, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। 7 रोटी है और 7 में थोड़ी सी मछली है। वहां पर छोटी मछली है, वहां पर सीधा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 5 रोटी है 2 मछली है। और प्रभु ने उसमें आशीष 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 कर दी। तोड़ी क्या रोटी, मछली नहीं तोड़ी, लेकिन वो बढ़ती 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 मछली भी बढ़ी, है ना। पिछली बार देखा था ना हमने कि वो 5 कलीसिया काल और दांत में 2 कलीसिया काल, और साथ में 2 कलीसिया काल है, उसमें वचन बहुत आयत से है। अब यहाँ पर 7 रोटियां हैं और जो रोटी है, मैंने बताया आपको, रोटी जो होती है वो खाने वाली रोटी भी होती है, और जो रोटी होती है वो आत्मिक रोटी भी होती है, वचन भी होता है। जैसे रूत के समय में हुआ था, रूत की चैप्टर में हुआ था, जो नौमी थी उसका पति था एलकाने था कि क्या था, एलिमलेक, और उसके 2 बच्चे थे, है ना। जब वो वहां से निकलते हैं, वहां पर क्या होता है, इजराइल में क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। किस चीज का, रोटी का। कौन सी रोटी, दुनियावी रोटी। लेकिन वचन का अकाल नहीं पड़ा, हालेलुया। वचन वही का वही था, लेकिन अकाल पड़ा रोटी का। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अभी है बात, उनको क्या हुआ, रोटी 2 प्रकार की है, शरीर वाली एक दूसरी, लेकिन जहाँ पर गिनती है 7। जब 4000 की गिनती आ गई, 5000 की गिनती आ गई, तो सीधा सीधा इसराइली है, क्योंकि इतनी गिनती प्रभु वहीं से लेता है। 1,40,000 इसराइली, जो पिछली बार बताया था। अब 7 की बारी आई है, 7 कलीसिया काल फिर से वही है। और जो रोटी है, रोटी प्योर रोटी बता रही है, मन्ना, जो प्रभु का खाना है, जो वचन है, जीवित वचन, वो बात है रोटी की। और 7 कलीसिया काल में अब भरपूरी से है। जैसे पिछली बार बताया था कि 7वें कलीसिया काल में तो जो वो 6 कलीसिया काल थी, उसका सारा का सारा वचन 7 में आ गया। जैसे आज बहुतायत से वचन हो रहा है, चल रहा है, सभी जगह पर वचन 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 बांटा जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक बार 12 टोकरे बचे थे और दूसरी बार 7 टोकरे बचेंगे अभी। हाँ जी, आगे उन्होंने कहा 7 रोटी है हमारे पास और छोटी मछलियां हैं, कुछ मछलियां हैं। हाँ जी, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। फिर क्या किया, आज्ञा दी। लेकिन यहाँ पर मछलियों की गिनती तो आई नहीं, छोटी है बस, लेकिन बड़ी ये भी है, आशीषित ये भी हुई है, हालेलुया। प्रभु का वचन बढ़ेगा, जो बीज खाना निकलता है ना,
पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में, किनारों पर, अच्छी भूमि पर, बड़ा सभी, बड़े सभी। यहाँ पर भी प्रभु ने सबको ही बढ़ाया। मछली की गिनती कितनी है नहीं लिखी, रोटी की लिखी है, क्योंकि प्रभु ने रोटियों को भी बढ़ाया और साथ में मछलियों को भी बढ़ा दिया। कई वचन सख्त होते हैं और कई वचन सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट तो में हजम चले जाते हैं, लेकिन सख्त नहीं होते। जैसे कि रोटी तो हम खा लेते हैं, मांस कई बार, जब पिछले बताया था कि मांस खाने में हिचकिटाहट होती है कई बार, लेकिन वो भी खाना है। कहने का मतलब वचन में जो हिस्से है सख्त वाले हिस्से वो भी लेने हैं। और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी ही तंदुरुस्त होगी, वो भी आशीष वचन ही है। हाँ जी आगे। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, हाँ जी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, और प्रभु ने फिर से तोड़ा और कहा, और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। यीशु मसीह चेलों को देता रहा। चेले किया किसने? यीशु ने। लेकिन दिए किसने? चेलों ने, क्योंकि प्रभु बता रहा था आगे तुम लोगों ने ही करना है काम। हालेलुया। आज अगर कोई जो बंदा वचन दे रहा है तो कल का पता नहीं हम हैं या नहीं, लेकिन प्रभु देगा जीवन तो हम जीवन लेंगे। तो उसके बाद आपका जीवन है, आप इस वचन को बांटना है। आपके बाद आपके बच्चे बांट सकते हैं। जब तक प्रभु आ नहीं जाता है तब तक कार्य हमने करते ही रहना है। प्रभु ने रोटी दे रहा है चेलों को, चेले दे रहे हैं आगे। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। सब लोगों ने खाया और सब लोग तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, जो बचे हुए थे। हालेलुया। इसलिए उस वक्त बचे हुए थे और चेलों ने जब बांटा, इकट्ठे किया, तो इकट्ठे करते करते कितने टोकरे? 12 निकल आए। अब यहाँ पर 7 निकला। अब इन दोनों चीजों को याद रखना, क्योंकि जब हम अगले शुक्रवार को 16वें अध्याय में जाएंगे ना, तो प्रभु उनसे बात करता है, तुम भूल गए भाई 4 जन ने खाना खाया था, 5 जन ने खाना खाया था, मैं तो रोटी की बात कर ही नहीं रहा। हालेलुया। उनको मालूम नहीं था प्रभु कौन सी बात कर रहा है। प्रभु का तो चेले से होता है कि रोटी की बात कर रहा है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तो उसकी बात कर ही नहीं रहा। अगर मैं उन 12 टोकरे बचा सकता हूँ, 7 टोकरे बचा सकता हूँ, 5 जन खाने के बाद भी, 4 जन खाने के बाद भी, तो मेरी रोटी कितनी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं प्रभु के लिए। रोटी किसी को खिलाना, रोटी किसी को देना, प्रार्थना कर सकते हो अपने राशन के ऊपर, अपने किचन के ऊपर, अपने हर एक उस कार्य के ऊपर जो आप करते हो कंटिन्यूसली। प्रभु उसको आशीष करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने विश्वास से प्रार्थना की है, और विश्वास से प्रार्थना करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो इस जगह पर प्रभु ने क्या कहा कि वो चेलों ने 12 टोकरे अपना टोकरे इकट्ठे किए, और कितने टोकरे निकले? 7 टोकरे निकल आए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़, हाँ जी, 4000 पुरुष थे। स्त्रियों को भी छोड़ दिया और बालकों को भी छोड़ दिया। वहां पर भी छोड़ दिया था और बाद में यहाँ पर भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर गिनती आ गई 4 है, वहां पर आई थी 5000। लेकिन कार्य सेम ही है, मछली और रोटी है, उनका बढ़ना है और लोगों को तृप्त होना है। और वहां पर 12 टोकरे बचे थे, जहाँ पर 7 टोकरे बचे हैं। हाँ जी। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया। हाँ जी। और मगदन देश की सीमा में आया। अब प्रभु आगे चला गया और मगदन देश की सीमा में चला गया। और वहां पर भी प्रभु उनको कहता तुम चले जाओ, मैं आता हूँ पीछे। याद है वहां पर पानी में तूफान आ गया था, वो तब हुआ था, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब प्रभु ने उनको कहा तुम जाओ, और वो मगदन देश में चला गया। और सो कहा जाता है लोगों के द्वारा, ये जो मगदन देश है, ये मगदलीनी, ये जो मरियम मगदलीनी थी, यही की प्रदेश की थी, इसलिए उसको मरियम मगदलीनी कहा जाता है, क्योंकि वो मगदन के नाम के प्रदेश में से आई थी। इसलिए जैसे हमारा एक बंदा भी है ना, कि जो शायर था साहिर लुधियानवी, है ना, एक शिव बटालवी है, उनके शहरों के नाम के पीछे उनका नाम चलता है, कि वो अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लुधियाने वाला बंदा साहिर लुधियानवी, वो लुधियाने का था, तो इसलिए उसको वो साहिर था, वो कविताएं या कुछ भी वो लिखता था, तो उसकी वजह से वो फेमस हो गया। उसको कहा गया वो कहाँ का है, वो लुधियाने का है, तो इसलिए आज उसको साहिर लुधियानवी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जैसे मरियम मगदलीनी है, तो वो यीशु मसीह नासरी का आया था, यीशु नासरी, तो नासरत से बिलोंग करते थे वो, इसी वजह लुधियाना से बिलोंग करते। कल को हम कुछ बड़ा करेंगे तो हमारे साथ लुधियाना का शहर चलेगा, जो जिस प्रदेश से है उसका नाम वहां से चलेगा। हालेलुया। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ गए और मगदन देश के बीच में चले जाते हैं। हम यहाँ पर इस वचन को रोकते हैं, और 16वें अध्याय को, स्वर्गीय चिन्ह की मांग को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो। और सचमुच आज हमने जो सीखा है इसको याद रखना। 4000 लोग, 5000 लोग, और कुछ बातें और भी शाऊल की बातें, क्योंकि ये बातें जो जीवन की बातें ही हैं। ये बातें अगर आप में होगी तो आप इसको गवाही के रूप में बदल सकते हो। ये आपको विश्वास को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि हर एक वचन जो है वो मिलकर भलाई ही उत्पन्न हमारे लिए करता है। सचमुच प्रभु का वचन जीवन शैली है, वो जीवन देता है लोगों को,
और उसमें जीवन भरपूरी से बना हुआ है। बस हमें उस जीवन में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो 16वें अध्याय को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। तो आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। सब बात मिलकर हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, संग, उसका फजल व राहत हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। तो हमारा बंद का समय खत्म होता है।